दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को खबरों का गुलदस्ता आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, इस समय उपचुनाव की बहार है और जाहिर सी बात है, हर कोई उपचुनाव में व्यस्त रहना चाह रहा है, हर कोई उपचुनाव जीतना चाह रहा है। जाहिर सी बात है कि युवाओं के बीच में इस समय निराशा का वातावरण है और इसको अच्छे तरीके से सरकार भी समझती है। अतः सरकार ने आयोग को कह दिया है कि अब भर्तियों का सिलसिला शुरू किया जाए। ठीक है, और ये अच्छी बात है। मान के चलिए कि अब आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। एलटी ग्रेड का विज्ञापन अगले हफ्ते जारी होने की पूरी स्थिति बन रही है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकलवाने के लिए हम लोगों की टीम ने बहुत संघर्ष किया है। एलटी का विज्ञापन अगले हफ्ते तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद पूरी हो रही है। और योग्यता संबंधी मैटर को सुलझा लिया गया है, तो योग्यता वाला मैटर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके अलावा आपका योग्यता के अतिरिक्त आप लोगों का ये जो जूनियर वाली भर्ती लटकी थी, उस पर भी आगे बढ़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब जूनियर का भी रफा दफा होने वाला है मामला। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से जिस तरीके से भर्तियों का एक पूरा पैनल बना हुआ है, उससे आने वाले समय में आपको इसी साल के अंदर कई भर्तियां देखने को मिलेंगी, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, है ना। भाषा शिक्षकों की भर्ती भी निकलने जा रही है, साथ ही उसके साथ जूनियर में सामाजिक विज्ञान की भी भर्ती निकलेगी। आपको नई शिक्षा नीति मालूम ही है, जिसमें 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है ना। 2 भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, तीसरी भाषा भी आपको अच्छी रूप से पढ़नी है। उसमें कई भाषाओं का विकल्प दिया गया है अंग्रेजी के साथ, है ना। हिंदी संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। और अब आगे आने वाला समय अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा अगर परिश्रम कर देंगे तो नौकरियों की लाइन लगी रहेगी आपके लिए, है ना। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा, आपकी तरफ बारिश हो रही कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बारिश हो नहीं रही, गरजते हैं बादल, लेकिन बारिश हो नहीं रही। तो फिलहाल तो हमारा प्रयागराज बहुत भाई एकदम सूखा हुआ एरिया हो गया है। इधर बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं कहीं एरिया में हो जा रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो भैया देखिए, बहुत ही आगे समस्याएं होने वाली, इसलिए सभी लोग पेड़ इत्यादि लगाइए। आगे आने वाला समय अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को सबकी अपडेट चैनल के थ्रू मिलती जाएगी। मैं बताना चाहूँगा आपकी एक बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की, इसके पदों की संख्या बढ़ने को लेकर के कई लोग अफवाह फैलाने में व्यस्त हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू इस बात का खंडन करता हूं और ये चीज़ भी बोलता हूं कि देखिए, किसी भी प्रकार से आपके पदों की संख्या में एक पद की भी बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। और अगर आप इस कपोल कल्पना में अभी भी जी रहे हैं कि भाई पदों की संख्या बढ़ने जा रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये केवल और केवल आपकी कल्पना भर है। इसमें सच्चाई रंच मात्र भी नहीं है। फालतू में आप परेशान होंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ये सोचेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बकवास बातों में ना पड़ें, फालतू की बातों में पढ़ करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, पदों की संख्या जितनी है यथावत उतनी ही रहेगी। पदों की संख्या में किसी प्रकार कोई बढ़ोतरी नहीं। अच्छा, एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के वही स्थिति है दोस्तों। बताया ना आपको कि एलटी ग्रेड का अभियाचन आ करके रखा हुआ है। योग्यता का रोना ये लोग रो रहे थे, अब जा कर के योग्यता पे मैटर क्लियर हुआ कि चलिए, जो योग्यता नए आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है वही योग्यता इसमें रहेगी। तो अभियाचन तो सब मिल चुके हैं, विज्ञापन भी इसका आने वाला है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए, नया आयोग पहली बार कोई एक नया विज्ञापन देगा तो पहला विज्ञापन इस स्तर पे आएगा। टीटी अनिवार्य होगी कि नहीं, ये थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, है ना। 20 जुलाई तक का क्लियर हो जाएगा कि टीटी अनिवार्य होगी कि नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की टीटी नहीं कराई जा रही है
तो माध्यमिक की टीटी कहाँ से हो पाएगी, है ना। 5 चरण आ जाएगा तो कहाँ से करा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि टीटी भूल ही जाइए, क्योंकि पीटी को भी समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ रही है, पेट भी नहीं करा पाएगी। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। रही बात ये कि देखिए कतिपय लोगों की आदत होती है आपके बीच में रोज़ कुछ नई नई सामग्री परोसते रहते हैं, इससे उनके व्यू अच्छे जाते हैं और चेले चपाटे उनके यहाँ लगे रहते हैं। हाँ सर ये सर वो, ऐसे सर वो। तो क्या बोला जाए उनके लिए, इतना ज़रूर जानते रहिए, है ना। अच्छा, इतना ज़रूर जान लीजिए कि शिक्षकों की भर्ती में टीटी को अनिवार्य करना ही बड़ी चीज़ नहीं है ना। टीटी को अनिवार्य करना ही बड़ी चीज़ नहीं है, टीटी समय से कराना बड़ी चीज़ है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। कुछ लोगों की आदत है, जैसे कि शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य किया सरकार ने, तो उसमें भी वो कुछ न कुछ न हाँ कुछ न कुछ नौटंकी वो अपने ओर से दिखाना शुरू कर दिए हैं। मैंने अटेंडेंस अनिवार्य है, जाके डिजिटल अटेंडेंस दीजिए, ये तो आपका फ़र्ज है। इसमें आपको, है ना, नखरा करने की क्या ज़रूरत है। इतना पेमेंट सरकार दे रही है, डिजिटल पेमेंट, ये बहाना अपने आप में हास्यास्पद है। हम तो दूर दराज इलाके में रहते हैं, है ना, और हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, हम कैसे पहुँचे, हमारे यहाँ साधन नहीं मिलता। अरे सरकार इतना पेमेंट दे रही, साधन ले लो अपना, नौटंकी मारते हैं। ये लोगों की आदत है, आए दिन कुछ न कुछ आप लोगों को, है ना, बताते रहेंगे, कहते रहेंगे, ये इनकी आदत है। और जिनकी आदत जैसी रहती दोस्तों, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको बोलने दीजिए, सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही है और निश्चित रूप से अब इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, वैसे भी इन लोगों ने पुरानी पेंशन लेने के लिए, जो कि बहाल ही नहीं हो सकती, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं है। समझ रहे हैं ना। कांग्रेस ने बड़ा वादा किया था मैनिफेस्टो में, चाहे वो हिमाचल में किया हो, चाहे और जगह कर्नाटक इत्यादि में किया हो, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। न तो भत्ता दे पा रही है और न ही इस प्रकार के जो वादे थे पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब के सिर्फ वही कहते नहीं दोस्तों, वादा, सिर्फ वादा, वादा तेरा वादा, यही सब चल रहा है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ऐसे लोगों से बाहर ही रहिए, इनके संपर्क में न रहिए। बहुत सी कोचिंग संस्था में ये देख रहा हूँ, कई लोग आजकल जम के अपने नोट्स का प्रचार कर रहे हैं, और एक दो मैडम भी आ गई हैं, वो लोग भी अपना इनसे मत लीजिएगा नोट्स, क्योंकि देखिए इनके नोट्स में कोई क्वालिटी नहीं है। ये लोग बाज़ार की गाइड इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं, और इनसे सावधान रहिएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। आप 8115 998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड सहित सेंड कीजिए, हमारे नोट्स को बुक कीजिए। और एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। ये सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, हम पूरे सावन तक आप लोगों को एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री देंगे। क्वेश्चन बैंक देंगे, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR सीट, इतनी सामग्री आपको 1000 में मिलेगी, और 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इच्छुक दिखते हैं तो आप कृपया हमारे नोट्स को बुक करें, पढ़ें हमारे नोट्स से। 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, और इतना मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, भर्तियों का अपना एक प्रारूप बनना चाहिए, भर्तियों का एक अपना स्वरूप बनना चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को कार्य करना चाहिए। हम लोगों ने भाई देखिए अपना जो कर्तव्य था निभाया है, आपके मैटर को हर स्तर पर, चाहे अधिकारी हों चाहे मंत्री हों, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है। और 2016 के जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी भी वेटिंग समाप्त होने वाली है। और रही बात ये, देखिए कोर्ट के जो मामले हैं, कोर्ट के मामले अब अगस्त में उसकी सुनवाई होगी, तो अगस्त में सुनवाई लगी हुई है। क्योंकि देखिए कोर्ट जज का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई मैटर पड़ जाता है, वकील
की तबीयत ख़राब हो जाती है, तमाम प्रकार की चीज़ें चलती हैं। तो अगस्त महीने में सुनवाई के आसार बन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही फाइनल होगा। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।